सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छे सेवक दिए कि हम उनके साथ मिलकर प्रभु की महिमा जो हर समय हर महीने में हमें एक बार सबके साथ मिलाते हैं। पिछले 28 साल में उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम इकट्ठे ही 56 सेक्टर में रहते थे। उस समय ये बच्चे पास्टर जी के नहीं थे। तब से हम खुदा के सेवक को जानते हैं, कैसे इन्होंने सेवा किया, पैदल जा जा करके लोगों के घरों में सबके साथ मेल मिलाप करना, सबको इकट्ठे करना, संगति करना, खुदा के दासों को 56 सेक्टर में बुला के छोटी मीटिंगें करना। इनकी मेहनत थी, इनका विश्वास था, इनका प्रेम था, इनकी मोहब्बत थी कि हमने लोगों को बचाना। पिछले 28 साल से इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेवक भी तैयार किए जो आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे प्रभु के सेवकों की जरूरत है कि हम सब इनको देकर प्रभु की ऐसे ही सेवकाइयों को आगे बढ़ाएं। तो प्रभु का धन्यवाद है। मेरे पास ज्यादा लफाज तो नहीं कि मैं कहूँ बड़ी ज्यादा लंबी दुआई कहूँ, क्योंकि ये मैट ऐसा है जिसके हाथ में आकर फिर छूटना नहीं चाहता, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद है। सोमवार का दिन, इसी पिछले सोमवार की बात है, तो संडे को मैं प्रेयर कर रहा था। तो उस समय भी मेरे साथ जिस घर में मैं रहता हूं किराए पे बड़ी मुश्किल आ रही है। तो सोमवार को जब मैं प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करके हटा, तो मेरे को आत्मा ने छुआ। तो मैंने उच्च के प्रार्थना करना शुरू किया। तो मेरे मकान मालिक मुझे गालियां देने लगे। नीचे से शराबी हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो गालियां दे रहे हैं। तो मैं रो रहा था, प्रार्थना में रो रहा था कि प्रभु तू मेरे लिए कोई अच्छा इंतजाम कर कि मैं तेरे नाम से कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे तेरे वचन को पढ़ने में या तेरी गवाहियों को लोगों तक लेके जाने में, वचन सुनाने में कोई रुकावट ना आए। तो उस समय अचानक पास्टर जी का फोन आया। तो मैं रो रहा था, प्रार्थना में मैं रो रहा था कि प्रभु मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, तेरे काम के लिए चल रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो बहुत दुख देखकर हम समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ा दुख नहीं है। मेरे को नहीं पता खुदा के दास ने कितने लोगों के आज तक 28 साल में कितनी दुआएं की, कितनों के काम किए, कितनों के काम बने, यहां तक कि नौकरियां, शादियां बहुत सारे हुए, पर किसी ने गवाही नहीं दिया। क्योंकि मैं गवाही देता हूं कि खुदा के दास को परमेश्वर ने छुआ और इन्होंने फोन किया। तो मेरे को कहने लगे कैसे हो करमजीत जी? मैं कहा जी मैं बहुत अच्छा हूं, पर बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसी समय खुदा के दास ने कहा आंखें बंद करो, आज परमेश्वर आपके जीवन में कोई चमत्कार करेगा, जहां भी जाओगे वो काम हो जाएगा। तो मैंने खुदा के दास की गवाही दी थी, गाड़ी ली थी उसने। तो मेरे को नहीं पता था, जो मेरा रिटायरमेंट का रिटायरमेंट भी पहले ले ली, तो जो पैसा मिला था मैंने सारा ही बयाने में लगा दिया। तो मेरा लोन नहीं हुआ, तो मेरा बयाना खत्म हो गया, तो मेरा सिंपल डाउन हो गया, तो मैं लोन नहीं ले सकता। तो खुदा के दास ने कहा आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने रो रो के सर जी के साथ प्रार्थना किया। खुदा के दास ने कहा आज तेरा जो भी काम करेगा पूरा होगा। तो मैं बैंक में गया, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है। तो जैसे खुदा की दास की प्रार्थना के द्वारा मैं गया, तो मेरा उसी समय लोन हो गया। तो प्रभु ने मेरे दिल में बहुत बड़ा काम किया जब मेरे जीवन में। तो सच में मेरे पास कोई ऐसा लफाज नहीं था, मैं कैसे प्रभु तेरा धन्यवाद करूं। तो मैं घर में जाकर रोया
उसी समय बाइक उठाया, मैं सीधा पास्टर जी के पास से सुबह को फिर फोन किया कि मैंने आपके पास आने का कि आज को मैं आपके पास आने वाला। बोले इतने टाइम तक आ जाना, तो मैं नहीं आ पाया। तो 4 बजे तक मैंने वेट किया, तो फिर मैं घर में चला ही गया। दीदी थे, दीदी से बोला, मैंने बोलना दीदी मेरे लिए पास्टर जी ने दुआ की, मेरा काम हो गया। आज तक किसी की दुआ ने मेरा काम नहीं किया। मेरे को नहीं पता कैसे पास्टर जी को प्रभु ने कहा कि कर्मजीत के लिए प्रार्थना कर। तो जैसे इन्होंने प्रार्थना की तो मेरा काम हुआ। तो मैं दीदी को गया, जाके प्रभु का धन्यवाद किया। दीदी के साथ मिलकर मैं उस समय रोने लगा। जब दीदी को मैंने मिला तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। हो सकता है पास्टर जी मिल जाते तो मैं इनके पैर पकड़ के रोने लग जाता। कि खुदा ने अपने सेवक के द्वारा मेरे जैसे छोटे सेवक को बड़ा किया। जब भी मैं ड्यूटी जाता हूं तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। खुदा का धन्यवाद है, ड्यूटी में बाइबल उठा के चलना मुश्किल है। जिस इलाके में मैं सेवा करता हूं वो वहां के मुख्यमंत्री का एरिया है। उम्र भर की कैद अगर तुम किसी के घर में प्रचार करने जाओ। और मेरे को प्रभु का धन्यवाद है कि इतने बड़े खुदा ने सेवक दिए हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे पता नहीं लगता मैं कब ड्यूटी जाता हूं, कब वापस आता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आई कलीसिया का धन्यवाद करता हूं, अपने खुदा के उस पक्के विश्वास के लिए जो हर समय हर महीने इतनी कलीसिया को इकट्ठा करना और प्रार्थना करना, सबके लिए भोजन वस्तु भी जैसा भी होता है खिलाकर यहाँ से जहां जहां तक वो हमें आत्मिक भोजन देते हैं और दुनियावी भोजन के साथ भी हमें तृप्त करके भेजते हैं। हम खुदा के दास की इस मिनिस्ट्री को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियों में देखना चाहते हैं, पर हमने कभी इनको जेंटलमैन बने हुए नहीं देखा। सच में ये जैसे है वैसे ही प्रभु के लिए चले रहते हैं। प्रभु इनको बहुत आशीषें दे। एक छोटा सा गीत बोलूंगा, छोटा सा 2 लफ्ज। तन मुबारक को मायूस नू कहन गिया, तन मुबारक को मायूस नू कहन गिया, तरमी दे कर सदा बहारा रहन गिया, तरमी दे कर सदा बहारा रहन गिया। सारे तरमी बन जाओ, सारे तरमी बन जाओ, सारे तरमी बन जाओ, सारे तरमी बन जाओ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करदा। ਸਾਡੇ ਲਈ खुदा के दास ने 28 साल बहुत ਵਧੀਆ कैड़ी मेहनत की है। 29वां साल प्रभु ने अपने सेवक को दिता है। तो अज असीं इत्थों कोई आशीष जिहड़ी लैनी है ना, वो यही लैनी है कि सानू अपने सेवक वर्गा बना दे प्रभु। जिद्दां इन्हां ने दिन रात मेहनत की है, इस तों वध मेहनत करके आपां खुदा के दास नूं होर ज्यादा